नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों से मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि बोस्टन फर्न के बारे में बताया जाए। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। तो ये मेरे गार्डन में कुछ इस तरह से ये बोस्टन फर्न है। तो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी और बातचीत आपसे कर लूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, कल मैंने रजनीगंधा के बारे में वीडियो डाला था। हालांकि मैं डालना नहीं चाहती थी पर जो मैंने ग्रो किए थे ट्यूबर से, तो मेरे जब फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गया तो मैंने उसका वीडियो बनाया था। तो मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी। तो उसमें हालांकि मैंने ये भी बताया था कि वो जो जानकारी है एक एक्सपर्ट की जानकारी है। तो फिर भी मेरे कई भाई बहनों को जो है वीडियो वो पसंद नहीं आया। तो चलो, पसंद नापसंद तो उनकी अपनी चॉइस है। वो तो मैंने कहा था कि अगर नहीं किसी को पसंद आता है तो उनसे मैंने सॉरी फील वीडियो में ही कर लिया था। तो ऐसा है कि अगर हम नेट से जानकारी लेते हैं तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और अगर हम कोई वीडियो में खुद जानकारी देते हैं तो वो इसलिए साझा करते हैं ताकि एक दूसरे को उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि सब बातें तो ऐसा है नहीं कि सब लोगों को आती हों, पता हो। तो एक दूसरे से जानने को मिलता है। तो ये जो है, अगर नेट से देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो दूसरी बात मैं ये बता दूं कि वैसे मैंने वो नेट से देखा नहीं था। एक्चुअली वो जानकारी मेरे पास पहले ही इसी से थी। तो मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ, नेट पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ कि वो किस तरह से मेरे पास जानकारी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस फील्ड में मेरे हस्बैंड भी साइंटिस्ट हैं। तो वो ऑल इंडिया जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इस सिलसिले में उनका आना जाना रहता है। सारे ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में उनका आना जाना रहता है। और इस काम के सिलसिले में ऑल इंडिया से कई बार बाहर भी आना जाना होता है। तो और भी कई लोग जो इस जो फील्ड में हैं वो भी सब आते जाते रहते हैं। तो ये तो ऐसा है कि हो सकता है जिनकी वो जानकारी हो वो मेरे हस्बैंड के जानने वाले हों। मैं इस बारे में कुछ शेयर नहीं करना चाहती, पर फिर मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा मतलब ऐसे बता रही हूँ। तो क्योंकि जब एक फील्ड में होते हैं तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें भी अच्छी अच्छी जो रिसर्च चल रही होती है। फिर वो साइंटिस्ट लोग अपने पेपर वगैरह छापते हैं और बुक्स वगैरह उनकी आती हैं। तो ये सब चीज़ें उनके मतलब अपने लेवल पे ऐसे होती हैं। और किसान भाइयों के लिए, जहाँ पूरे अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं। तो चलो, ये बात हो गई। तो होप करती हूँ कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे कई भाई बहनों को थोड़ा प्रॉब्लम था। तो चलो, एक बार मैं उनसे दोबारा सॉरी फील कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने उसको खुद ग्रो किया और मैंने आपको बताया। और फूल आना भी स्टार्ट हुए, कैसे किए वो सब मैंने बातें भी उसमें अपनी भी मैंने उसमें बातें ऐड की हुई थी। तो चलो, ये होगी अब रजनीगंधा पे बात। अब हम फर्न पे बात करते हैं। सॉरी। तो कई जो मेरे भाई बहनों ने पुराने टाइम से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो उन्होंने एक बात नोट की होगी कि मैं अपने कई सारे वीडियोस में ये बताती हूँ कि ठंडी जगहों में ऐसे होता है, जब ऐसे होता है। तो वो मैं इसलिए बताती हूँ कि इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं ठंडी जगहों में भी रह चुकी हूँ और अब गर्म जगह में भी रह रही हूँ। तो इसलिए कई बार बताती हूँ। तो जो फ़र्न का है, ठंडी जगहों से लेना देना बहुत कुछ है, इसलिए मैंने ये बात आपसे अभी बताई है। तो आज हम बोस्टन फ़र्न के बारे में बात करते हैं और इससे रिलेटेड जो दूसरी भी फ़र्न होती है ना, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी।
तो जो मेरे भाई बहन जो मेरे नए वीडियो देखने वाले हैं, तो मैं उनसे बात बताऊं कि अगर आप फ़र्न के बारे में जानना चाहते हो, लास्ट टाइम मैं जब हिमाचल गई थी, तो ये जो फ़र्न होते हैं कई तरह के होते हैं, और ठंडी जगहों में जो ये हैं अपने आप ही कुदरती तौर पे ये उगी हुई होती हैं। तो मैं आप मेरा वीडियो नंबर 42 देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो टाइटल दिया है नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स आई कलेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश। एक 42 नंबर ये मेरा वीडियो है, और आप एक 79 नंबर पे देख लेना कि इस फर्न की मैंने जो बहुत सालों से मेरे घर में है, तो किस तरह से इसको मैंने इसकी बास्केट बना के और किस तरह से मैंने अपने घर में इसको अपने गार्डन में इसको इस्तेमाल किया है। तो ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बात बताऊं फ़र्न के बारे में। तो ये जो बोस्टन फ़र्न है ये बहुत ही ईज़िली जो है ग्रो हो जाती है, और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि मेरे भाई बहनों ने ये नेट में तो सर्च करा ही होगा उन्होंने गूगल में कि 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर है इसके लिए जो मतलब सही माना जाता है, और सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, और किस तरह की बाकी धूप कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो आम तौर पे आपको पता ही होंगी। और ये भी उसमें होगा कि अगर रूम में लगाते हैं तो रूम में जब हीटर चलाते हैं तो जब ड्राई हो जाता है, एयर ड्राई हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी के लिए इसमें पानी बार बार डालना चाहिए। चलो वो तो एक रूम की बात हुई, ये सब चीज़ें आपको गूगल में इजीली मिल जाएंगी। तो अभी जो मैं जानकारी देने वाली हूँ वो मैं खुद की जानकारी वो मैं आपको दूंगी, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। तो ये जो फ़र्न है, चाहे ये ले लो आप बोस्टन फ़र्न ले लो, चाहे इससे मिलती जुलती आप जो फ़र्न ले लो, तो इनको जो कैसी मिट्टी पसंद है, इनको जो मिट्टी पसंद है जो एसिडिक सॉइल इनको पसंद होती है। ये हिल एरिया में, ये जो हिल एरियाज़ होते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है, तो वहाँ पे ये अपने आप ही सब ये लगी हुई होती हैं। तो एवरग्रीन होती हैं, ये हमेशा हरी भरी रहने वाली होती हैं। और अगर वो लोग ठंडी जगहों वाले इनको लगाते हैं, अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, तो उनको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम गर्म जगह वाले भी इनको अपने घरों में ग्रो करते हैं और ये ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये जो फ़र्न होते हैं, जो एसिडिक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, एक तो पहाड़ी इलाकों में, हिल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और दूसरे जो जैसे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, पर जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे ये अपने आप ग्रो करती हैं। और वहाँ पे जैसे जिन जगहों पे मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, बारिशें ज़्यादा होंगी तो हवा में ह्यूमिडिटी भी होती है, बनी रहती है, तो ये अपने आप से सब जगहों में लगी हुई होती हैं। तो ये मिट्टी की बात होगी। अब इसको लगाना कैसे है ये मैं बताऊँ आपको। तो हमारे यहाँ तो एसिडिक मिट्टी नहीं है, तो हम अपनी नॉर्मल जो सॉइल है, गार्डन की मिट्टी लेके, और गार्डन की मिट्टी में हम गोबर की खाद मिला सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें रेत भी मिक्स कर सकते हो। ड्रेनेज सिस्टम तो जो है कि हर एक अगर प्लांट को अच्छा दे दिया जाए तो अच्छी बात रहती है। तो इसकी जो मिट्टी है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई होती है तो जो फर्न के प्लांट्स होते हैं वो फिर मर जाते हैं। तो इनको रोज़ हर रोज़ पानी दें। अगर और हो सके तो आप 2 टाइम भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, पर अगर सुबह 1 टाइम इनको पानी देना ज़रूरी है। अगर सुबह नहीं दें तो आप शाम को इनको पानी दे सकते हैं। हो सके तो इनकी पत्तियों में भी थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है।
और फर्टिलाइज़र कुछ खास देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। मैंने तो इनको, आप वीडियो नंबर 79 मेरा देख सकते हैं, मैंने इनको और रेन लिली जो होते हैं ना मिक्स करके बड़े अच्छे से ग्रो किया था, बास्केट बनाई हुई थी। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब मैं आउट ऑफ स्टेशन चली जाती हूँ तो फिर पानी की अगर पीछे से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है तो वो काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स मतलब इस तरह से कई आए और गए, इस तरह से हो जाते हैं। तो इनको बड़े पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, कहीं भी। पर इनको ऐसी जगह में लगाएं आप जहाँ पे छायादार जगह हो। छायादार जगह में आपको इनको प्लांट्स को रखना है। आप इंडोर भी रख सकते हो और आउटडोर भी रख सकते हो। तो इंडोर भी आप ऐसी जगह में रखें जहाँ पे विंडो में रोशनी आती हो, और अगर हल्की सी धूप आती हो तो इसको अच्छी लगती है। ये नहीं कि मतलब हल्की धूप इसको पसंद नहीं है, तो ये हल्की धूप में थोड़ी देर आती है तो उसमें भी खूब अच्छे से चल पड़ते हैं। और अगर नहीं है, छाया भी है, तो भी ये बड़े आराम से अच्छे से ये चलते हैं। तो ये हो गया इनको रखने की जगह। तो अब इनको लगाना कैसे है? एक तो आप नर्सरी से बने बनाए प्लांट्स ले आ सकते हैं। इन पे जो इनके जो प्लांट्स होते हैं फर्न के, इन पे ना फूल आता है, ना इन पे फल आता है, और ना ही इनका सीड होता है। तो आप सोचोगे कि इसको ग्रो कैसे करते हैं? तो इनको जो ग्रो करते हैं, इनके जो ये लीव्स होती हैं, लीव्स के बैक साइड में स्पोर्स होते हैं, और जब वो स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, उन स्पोर को आप किसी भी पॉट में डाल सकते हो, और वो थोड़े दिन लगते हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा जो तरीका इसका ग्रो करने का है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है। वो राइजोम से ये ग्रो करते हैं। और राइजोम क्या है ये मैं बताती हूँ। ये मैंने और भी पॉट्स में लगा रखी है, तो वहाँ से मैं निकाल के लेके आई हूँ। राइजोम क्या होता है? ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये मैं फर्न का ये एक कुछ हिस्सा निकाल के लाई हूँ। ये जैसे कि कुछ एक प्लांट्स होते हैं वो बल्ब से ग्रो करते हैं, उनके होते हैं ना नीचे बल्ब होते हैं, उनसे ग्रो करते हैं। तो इनके जो राइजोम ये वाला हिस्सा, ये पूरा ये जो देख रहे हैं ये निकल रहे हैं, तो इनमें ये न्यू ये शूट्स निकल रहे हैं। ये यहाँ से कट करके आप इसको यहाँ से लगा सकते हो। तो ये इसको इस तरह के जो जैसे भी फर्न होते हैं जो इनके नीचे ऐसे निकलते हैं, तो इनको राइजोम कहा जाता है। तो इससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। ऐसे निकाला आपने इसको, ये राइजोम है इसके, ये राइजोम। और बस ये जैसे यहाँ से कट किया और इसको ये लगा दिया, इस फर्न को ये लगा दिया। तो मैं जो वीडियो नंबर आपको बता रही हूँ कि 42, तो उसमें मैं हिमाचल से बहुत सारे तरीकों की फर्न लेके आई हूँ। तो वो मैंने ट्राई किया था मेरे यहाँ होती हैं कि नहीं। तो ये खैर बोस्टन फर्न तो बहुत सालों से मेरे घर में है। तो ये हो गया 2 तरीके मैंने बता दिए। एक स्पोर से ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक नर्सरी से बना बनाया प्लांट ले आओ, या फिर एक राइजोम से जो निकलते हैं, शूट्स निकलते हैं, उससे आप ग्रो कर सकते हो। तो जो इनके स्पोर हैं वो आपको मार्केट में दुकान पे मिल जाएंगे, और उनको आप क्या कर सकते हो कि पोट में पूरे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, और फिर पूरे इकट्ठे सारे जो है आपके निकल आएंगे, प्लांट्स निकल आएंगे, और जो पोट है भरा भरा हो जाएगा। पर ग्रोथ होने में उनके थोड़ा टाइम लगता है। तो जो कई भाई बहन हैं जो इनके जो स्पोर बेचते हैं, तो उनको भी जानकारी नहीं होती है, वो स्पोर को सीड कह देते हैं। तो वो सीड नहीं होता है। तो वो जब इन पे फूल नहीं आता है, फल नहीं लगते हैं, और इनके फिर बीज कहाँ से बनने, तो वो स्पोर ही होते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि स्पोर कैसे होते हैं।
स्पोर ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, इनके पीछे बनते हैं। तो कई तरह के ब्राउन कलर के भी होते हैं, ब्लैक, ग्रीन है, इस तरह से होते हैं वो। तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो चाहे तो आप उनको झाड़ लो, और मेरे ख्याल से मई, हाँ मई में स्टार्ट होते हैं, जो अक्टूबर तक वो मैच्योर हो जाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़े तो पहले भी हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैं लाई थी, फर्न लाई थी, उनमें से मेरी कुछ एक ये फर्न है, इसके स्पोर सारे गिर गए थे। तो ये फिर अपने आप ही ये नेक्स्ट टाइम निकल आए, तो मैं ये भी बताऊंगी। तो ये अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि इसका सीड नहीं होता है, ये स्पोर से ग्रो होते हैं, और चाहे तो राइजोम से जो निकलते हैं, नए नए शूट्स निकलते हैं, उससे आप ग्रो कर सकते हो। और सॉइल कैसे होनी चाहिए, पानी जो आपने इसको देना है, खूब पानी हर रोज़ देना है। और ख़ास करके गर्मियों में हमारे जो यहाँ पे जिन जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मियों में इनको बचाने की ज़रूरत होती है। गर्मियों में लू इनको बिल्कुल अच्छी नहीं, धूप इनको अच्छी नहीं लगती, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होने चाहिए। तो गर्मियों में इनको ऐसी जगह में रखें जहाँ पे थोड़े लू भी नहीं आती हो और थोड़ी ऐसी छाया रहती हो, किसी दे धूप के संपर्क में ना रहें। अगर धूप पड़ेगी तो ये सारे आपके ड्राई हो जाएंगे, इस तरह से होगा। तो ये हमारे यहाँ गर्म इलाकों में भी ये 12 महीने चल पड़ते हैं। कुछ एक फर्न हैं जो यहाँ पे नहीं चलते हैं, और ये भी, ये देखो आराम से बोस्टन फर्न तो आराम से ये ईज़िली बस ग्रो करता है, और यही सब इनमें चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जैसे मई जून में वहाँ पे गर्मियाँ भी होती हैं, उनको तो उन जगहों में तो कहने को तो गर्मी होती हैं, पर जैसे ये फर्न वगैरह होते हैं तो मई जून में भी ये अच्छे से चल रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसको खाद देने के लिए, तो इसको जो खाद है, जो मोस ग्रास वगैरह है, तो इनको वो बहुत अच्छी लगती है। तो अगर इसकी मिट्टी में आप थोड़ी ड्राई मोस ग्रास मिला दो, तो ड्राई मोस ग्रास जो होती है ना, तो उसको मॉस पीट का भी कहा जाता था, वो इसको सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसको वैसा ही माहौल मिल जाता है जहाँ से ये आई हुई है। अगर आपके पास हो तो आप इसमें डाल सकते हो, तो उससे लंबे टाइम तक मॉइस्चर भी बना रहता है, और ये अच्छे प्लांट्स खिले खिले रहते हैं। तो बस यही सब इनके साथ करना होता है। तो मैंने ये भी बात बता दी आपको कि मिट्टी इनकी कैसी होनी चाहिए, और मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और अगर आप इंडोर रखते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अब जैसे हीटर की बात, और गूगल वगैरह में दिया होता है कि अगर हीटर वगैरह जलाते हैं, एयर जो है वो ड्राई हो जाती है। तो मेरे घर में मैंने भी जैसे हीटर रखा हुआ है, तो मैंने इस तरह का भी रखा हुआ है कि उसमें पानी, हीटर में पानी भी डाला जाता है, और उससे ह्यूमिडिटी बनी रहती है। जब चलता है तो एयर जो ड्राई नहीं होती है। और फिर हम लोग चलाते भी कितना है, हमारे इधर इतनी ठंड होती नहीं है। मेरे पास हीटर है रखा है, पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं 2-3 दिन कहीं चलाया होगा, वो भी जब नया नया कभी ख़रीदा था, तो वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको चलाने की। तो नेक्स्ट टाइम जो मैंने इसका जो मैंने लाई थी, मैं हिमाचल से जो लाई थी मैं प्लांट्स, मैं वो आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। ये लाई थी मैं, ये आप देख रहे हैं, ये लाई थी। तो इसका नाम भी मैंने नोट करके रखा हुआ है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो लोकल भाषा में जो इसको है खूजड़ी भी कहा जाता है। तो ये फर्न, ये देखो, ये सब जो गर्मी आई थी तो ये पूरी ड्राई हो गई थी, कुछ एक बनी थी और फिर गर्मियों में पूरी ड्राई हो गई थी। तो मैंने मिट्टी ऐसे ही रहने दी, मुझे पता था उस पर स्पोर बने हुए थे, तो इसके स्पोर गिरे हैं। तो ये फिर सारी स्पोर से अपने आप ही ये देखो अपने आप ही ये ग्रो हो गई, ये आप देख रहे हैं अपने आप ही ये स्पोर से ये ग्रो होगी इस तरह से। और ये मैंने ये मोस ग्रास भी ये मैंने इसमें डाल रखी हुई है।
तो और भी मैंने कई जगहों में इसको लगाया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी मेरे जो स्पोर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो मैं अभी कुछ दिखाती हूँ आपको। अगर किसी पे बनना स्टार्ट होंगे, कोई बड़ी पत्तियाँ हैं तो मैं वो दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये पत्तियों की ये बैक साइड पे, ये देख रहे हैं आप, ये ब्राउन ब्राउन, ये पत्तियों की बैक साइड पे ये जो ये बन रहे हैं। तो अभी ये बहुत सारे बनते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो ये बाकी जो भी फर्न होते हैं, ये मैं दिखाती हूँ अच्छे से, उन पे भी खूब सारे ये बने होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो यही जो है न्यू प्लांट्स इनसे बनते हैं। तो अभी कुछ खास कहाँ से मैंने कहीं देखे तो थे इसके, अभी दिखाती हूँ बैक साइड में इसके। ये देखिए, कुछ दिख रहा होगा आपको, अभी बनना स्टार्ट हुए हैं। कोई क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। ये देखो इसके सिरों पे देखा आपने, ये ब्लैक ब्लैक, ये आप देख रहे हैं, ये इसके सिरों पे ये जो है वो कुछ क्लियर हो जाए, ये जो है ये स्पोर होते हैं, ये इसके सिरों पे, ये देखा, ये पत्तियों के सिरों पे ये। तो इनको जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको ये ऐसे झाड़ लो आप, और पक जाते हैं जब ये पूरे अच्छे से, तो इनके जहाँ जहाँ ये गिरते हैं तो इनके प्लांट्स बनते जाते हैं। तो अभी मैं ये आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। मैंने ये कुछ ऐसे ग्रो कर रखे हुए हैं ये मोस ग्रास में, तो ये आप देख रहे हैं, ये निकल रहे हैं। तो ये लगाना बहुत ही इजी है, इससे मिलते जुलते। तो इसको खूजड़ी भी कहा जाता है। जहाँ बरसातें जब बहुत स्टार्ट हो जाती हैं तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ जहाँ इनको जगह मिलती है, इनके स्पोर अपने आप ही उड़ के चले जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये प्लांट्स जहाँ पे मोस ग्रास जमना शुरू हो जाता है और ये अपने आप ही वहाँ निकल आते हैं, और फिर लोग इनको निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो हम लोगों के तो यहाँ पे होते नहीं हैं, तो हम इसलिए बहुत सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो हम इन्हें ग्रो करना चाहते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर मैं आपसे सॉरी फील करूँगी। और ये देखो, ये रसबेरी बीज होती है ना, इसका भी एक ये अपने आप ही निकल आया हुआ है। तो ये उस मिट्टी में था, तो सीड से ये भी एक ग्रो हो रहा है। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में जानकारी लेके आऊँगी। बोस्टन फर्न को लगाना कोई भी बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, और इसके साथ साथ जो और भी फर्न होती हैं उनको भी आप इजीली अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं, अगर इनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और ये जो है खूजड़ी, इसको तो ये देखो, ये गर्मियों में मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और मई एंड में मैं हिमाचल जब गई थी और जून के फर्स्ट वीक इसको मैंने ग्रो किया था। तो फिर ये कुछ दिन रही थी और ख़त्म हो गई थी। तो अब जैसे ये सर्दियों का मौसम आना स्टार्ट हुआ तो ये इसके स्पोर से अपने आप ही खूब सारे प्लांट्स निकल आए। तो इस तरह से आप ये बोस्टन फर्न या उससे मिलती जुलती जो भी फर्न हो, अगर आपके वहाँ क्लाइमेट सूटेबल है तो आप इनको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।